स्टूडेंट, आर यू रेडी? यस सर। ओके, आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उसका टाइटल है द स्कूल बॉय, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा? विलियम ब्लेक के द्वारा। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि किसके ऊपर है। जैसा कि हम टाइटल देख रहे हैं द स्कूल बॉय, तो पूरी पोएम एक स्कूल बॉय जैसे आप लोग हैं, ठीक है, बॉय गर्ल, जो स्कूल के दिन होते हैं, जो यूथफुल डेज होते हैं, जो हंसी मजाक के दिन होते हैं, हंसने खेलने के दिन होते हैं, ये पूरी पोएम उसी पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो पोएट है उसने ये यूथफुल डेज को जो है कंपेयर किया, तुलना किया है किससे? स्प्रिंग सीजन से, जो बसंत ऋतु होती है ना। लेट्स स्टार्ट। The school boy in the poem is not a happy child. इसमें जो बच्चा है वो क्या है? खुश नहीं है ना। जनरली बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस पोएम में जो बच्चा है वो खुश नहीं है। What makes him unhappy? और कौन सी ऐसी बात है जिससे वो दुखी है? Why does he compare himself to be a bird that lives in a cage? और वो अपनी तुलना उस पक्षी से क्यों करता है जो कि एक पिंजरे में बंद है? और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड लूज, और उस प्लांट से जो कि बिल्कुल कैसा हो गया है? मुरझा गया है ना। जो कि उस प्लांट से करता है, जो कि उस प्लांट को खिलना चाहिए था, खिलने का समय था, तो वो उस समय क्या कर रहा है? वो मुरझा गया है। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! तो ये स्कूल बॉय जो है, एक इसमें पोएम में एक स्कूल बॉय है, तो ये बता रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे समर में सुबह में उठना बहुत अच्छा लगता है। पक्षी जो है, बर्ड्स जो है, प्रत्येक ट्रीज पर बैठी हुई हैं और सिंगिंग कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और ऐसा माना जाता था कि पहले जब शिकार होता था तो शिकारी जो है वो कोई हॉर्न दिया करते थे, तो उसे बहुत दूरी पर एक हॉर्न की आवाज भी आ रही है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और वो क्या कह रहा है कि मेरे साथ स्काईलार्क है, मतलब अवाबील जो होती है, वो मेरे साथ क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है, मेरे साथ गा रही है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो कितना अच्छा ग्रुप है मेरे साथ, है ना। जैसे आप लोग कहते हैं आपकी कंपनी सही होना चाहिए तभी आप लोग का व्यवहार वैसा ही होगा, ऐसे ही सेम उसकी कंपनी बहुत अच्छी है, उसका ग्रुप बहुत अच्छा है। सुबह में जब उठ रहा है वो तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ उठ रहा है, और जब उसको मॉर्निंग के समय समर में उसको बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना, कि पक्षी जो है वो, बर्ड्स जो है वो गाना गा रही है, और शिकारी की उसको आवाज आ रही है हॉर्न की, जो वो शिकारी दे रहा है, एंड और उसके साथ अबाबील स्काईलार्क जो है वो सिंगिंग कर रही है। तो वो उसके साथ कितना अच्छा ग्रुप है, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, यहाँ पे मॉर्न जो वर्ड है, मॉर्निंग यूज फॉर मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग जो है मॉर्निंग के लिए यूज हुआ है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इफ ड्राइव्स इज ऑल अवे अंडर अ क्रूअल आइज, outgone the little ones spend the day in signing and dismay. लेकिन वो क्या कह रहा है? सब कुछ उसके साथ इतना अच्छा चल रहा है, सुबह में उठ रहा है तो समर में तो क्या है, उसको कितना अच्छा लग रहा है। सुबह में पक्षियां जो है वो ट्रीज पर बैठे हुए हैं और सब सिंगिंग कर रहे हैं, है ना। और हंट्समैन जो शिकारी है उसकी आवाज आ रही है, और मतलब जो हॉर्न की आवाज वो दे रहा है उसको आवाज आ रही है, और स्काईलार्क उसके साथ सिंगिंग कर रही है, वगैरह उसके साथ गाना गा रही है, उसको ऐसा इतना अच्छा सब कुछ उसके साथ है कंपनी। लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज होता है कि उसको स्कूल भी जाना पड़ेगा, वैसे ही उसका जितना भी आनंद था वो सब चला जाता है। ठीक है, जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसे स्कूल भी जाना है, उसका सारा मजा खराब हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। अंडर अ क्रूअल I outworn the little ones spent the day in signing and dismay,
और वो कह रहा है फिर मुझे पूरा दिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जो, अब यहाँ पर कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति स्कूल बॉय है, तो वो व्यक्ति टीचर है ना। तो वो क्या कह रहा है, मुझे पूरा दिन टीचर्स के साथ रहना पड़ेगा और उन टीचर्स के साथ जो मुझे पनिशमेंट देंगे, ठीक है, पूरे दिन पनिशमेंट उसके साथ रहेगा और बिल्कुल अच्छा सा व्यवहार नहीं रहेगा। और तो वो क्या कह रहा है कि अंडर अ क्रूअल आई आउट वन, और मैं बहुत निराश रहूंगा और मैं अंडर रहूंगा ऐसे व्यक्ति के, मतलब ऐसे टीचर्स के जो मुझे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और पूरा जो उनका जो दिन है वो इस तरीके से गुजरेगा। इन साइनिंग एंड डिसमे, और इसी तरीके से उसको कंफर्ट जोन नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है वो स्कूल जाने पर, वो बहुत निराश हो रहा है और बहुत ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। पूरा दिन वही सेम रूटीन, वहाँ जाएगा और टीचर उसको पनिशमेंट देगा, उसको वही वर्क और उसको वही पनिशमेंट, सब वही डेली का रूटीन, तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल जाते हुए। केवल यही कारण है कि उसको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, वो बता रहा है, वो आगे बत देखेंगे हम क्यों और नहीं अच्छा लग रहा है इसको। Then a time I drooping sit and spend many anxious hours, nor in my book can I take delight, nor sit in learning over, born through with the daily shower। और वो कह रहा है कि मैं पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहूँगा, सिर्फ नीचे करके, जैसे जिस तरीके से फूल जो है मुरझा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं पूरा दिन ऐसे ही बैठूंगा और अपना समय ऐसे अपने घंटों ऐसे ही बिता दूंगा। ना नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, ना तो मुझे जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं बुक पढ़ूंगा, ना तो उससे मुझे कोई खुशी मिलेगी। नॉट सिट इन लर्निंग पावर, और लर्निंग पावर यहाँ पर कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो पढ़ाई की संस्था होती है, तो यहाँ पर पढ़ाई की संस्था स्कूल से ही लेंगे हम। तो ना तो उसे जो वो बुक पढ़ेगा, ना तो उससे उसे खुशी मिल रही है और ना ही उसे खुशी जो है स्कूल में बैठने से मिलेगी, जो क्लास में वो बैठेगा। बॉर्न थ्रो विद द डेली शॉवर, और जो लेक्चर्स की उसके ऊपर एक के बाद एक लेक्चर दिया जाएगा, वो भी सब उसके ऊपर से जाएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। How can the bird that is born for a joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है। How can the bird that is born for a joy, जो पक्षी जॉय के लिए जिसने जन्म लिया है, मजे के लिए जन्म लिया है, जिसने आनंद के लिए जन्म लिया है, जिसने हवा में उड़ने के लिए जन्म लिया है ना, और उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि अब आप गाना गाइए, तो ऐसा पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पक्षी हो और उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उससे कहा जाए अब गाओ। तो ये वो अपनी जो है अपनी तुलना किससे कर रहा है? बर्ड से कर रहा है, जो कि ये पिंजरे में है। How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forgetful his youthful spring? और वो काम सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो क्लास में हो, और चाहे वो घर पे हो। घर में पेरेंट्स के डर से वो काम कर सकता है और स्कूल में टीचर्स के डर से वो काम कर सकता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो उसके हंसने खेलने के दिन है, तो वो अपने इस तरीके से कैसे उसको भुला सकता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चा है, तो अगर आप उसकी सारी जो उसकी इच्छा है, जो उसकी आज़ादी है, अगर वो उससे छीन लेंगे, ठीक है, तो वो आगे कैसे सरवाइव कर पाएगा, है ना। तो उसकी तुलना ऐसे की गई जैसे एक पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर नेम्ड एंड ब्लूसम्स
blown away if and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? यहाँ पर जो पोएट हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से, कह रहे हैं ओ फादर एंड मदर, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें सारे मम्मी पापा से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इफ बर्ड्स आर निप्ड, है ना, अगर जो कली है उसको तोड़ दिया जाएगा तो फिर वो कैसे खिलेगी, है ना, एंड इफ टेंडर प्लांट्स आर स्टेट ऑफ देयर जॉय एंड द स्प्रिंग डे, तो जो बसंत ऋतु में हम कैसे आनंद लेंगे, इसी तरीके से बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय ऑफ और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जब हम किसी पौधे को बढ़ने ही नहीं देंगे, जो उसका बढ़ने का, ग्रो करने का, डेवलप होने का जो उसका समय है, और हम उसको बीज से ही तोड़ लेंगे तो फिर कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पौधा फल कैसे देगा, ठीक है। ये आपकी पोयम है जो कि लिखी गई है विलियम ब्लेक के द्वारा। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसमें क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें एक स्कूल बॉय है, ठीक है, इसमें एक स्कूल बॉय है जो कि उसे सुबह में, मॉर्निंग में, समर में बहुत अच्छा लगता है ना, मॉर्निंग में, सुबह में बहुत अच्छा लगता है उठते हुए, और उसमें बर्ड्स, जो सारी पक्षी हैं वो सारे पेड़ों पर बैठे हुए हैं, गाना गा रहे हैं, और उसके साथ स्काईलार्क है, अबाबील है, वो भी उसके साथ गाना गा रही है, और उसकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, वैसे ही उसका मन उदास हो जाता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि जनरली टीचर्स जो है क्या करते हैं, बच्चे को क्लास उनकी इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उनकी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होती है, केवल वही पुराना तरीका टीचर्स जनरली अपनाते हैं कि वर्ड्स दिए और उनको बोल दिया कि याद करो, ठीक है, और पनिशमेंट नहीं याद है तो पनिशमेंट। तो टीचर्स का यहाँ पर इन्होंने पेरेंट्स को भी एक मोरल जो है सीख दी है, और एक टीचर्स के लिए भी यहाँ पर मोटिवेशन है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनकी क्लास कभी बोर ना हो, बीच बीच में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जब भी टीचर्स क्लास में पढ़ाए तो उसको एग्जाम्पल देते हुए उसे हर चीज समझा रहे हैं, वास्तविक एग्जाम्पल दे उसे, ठीक है, उसे उस स्टोरी से, उस पोयम से रिलेट करें। और जब क्लास किसी भी टीचर्स की इतनी इंटरेस्टिंग होगी तो बच्चा बोर नहीं होगा, बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसमें, तो फिर जब वो अच्छी तरीके से सारे काम करेगा, सब कुछ करेगा, तो पनिशमेंट भी उसको नहीं मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो विलियम ब्लेक की ये पोयम जो है बहुत बदलाव ला सकती है, बहुत चेंजेस ला सकती है एजुकेशन सिस्टम में। क्यों? क्योंकि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाए, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है भी, कि बच्चों को बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज कराई जाए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करा रहे हैं, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उन्हें बीच बीच में एक्टिविटीज भी होना चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे, और उन्हें पढ़ाते समय थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, जिससे उन्हें बिल्कुल ऐसा ना लगे कि स्लीपी हेड हो रहे हैं, बिल्कुल सर झुक रहा है और मन नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से तो पोएट भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे, ये कह रहे हैं कि बच्चों को अगर आप खिलने ही नहीं दोगे, अगर बच्चों का जो डेवलपमेंट का समय है, बच्चों का जो ग्रो होने का समय है, अगर आज आपने उन्हें ग्रो होने नहीं दिया, अगर आज आपने उन्हें बड़ा अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हुई, तो कल वो फल नहीं देंगे। जिस तरीके से वो पौधा, जिस तरीके से वो पेड़ फल नहीं दे सकता जब बीच में ही उस कली को तोड़ लिया जाएगा, उसी तरीके से सेम वो बच्चा भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब वो रिजल्ट देश के लिए योगदान हो सकता है ना, क्या पता वो आगे बढ़ करके देश के हित में काम करे,
है ना। और हम सबको स्टूडेंट्स को देश के ऐसा बनना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर बने, लॉयर बने, देश के हित में ही तो काम करेंगे, देश के लिए ही तो वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। तो वो पेरेंट्स से ये कह रहे हैं कि अगर आप ये बताइए कि जब बच्चों को आप बीच में ही उन्हें बस वही डेली का रूटीन, यहाँ पर इतना टाइम ये करना है आपको, ये आपका टाइम है जाने का वहाँ, और वहाँ जाओगे तो वहाँ से जब आओगे तब उसका वही टाइम टेबल, वहाँ से आने के बाद इतने टाइम खेलना, बच्चा भी बोर हो जाता है। वहाँ जाएगा तो कुछ पीरियड लगने के बाद लंच होगा, लंच के बाद खेला, वर्क नहीं किया तो पनिशमेंट, तो फिर वही घर पे आने के बाद पढ़ने बैठ जाना है, कुछ ये करना। तो पोएट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा ना पढ़े, ठीक है। आप लोग ये कुछ ना हो कि पोएट कह रहा है कि पोएट का मतलब ये है कि वो ना पढ़े, पोएट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। पोएट ये चाहते हैं कि हर काम हो लेकिन एक सिस्टम से हो, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम दिया जाए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब बच्चे जिसमें इंटरेस्ट उनका हो उन्हें वो काम दिया जाए, इंटरेस्ट, उसी से वो अपने आगे चल के स्किल को आगे बढ़ाएंगे और उसी पर वर्क करके वो अपना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। तो पोएट केवल और केवल यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से कि उन्हें बच्चों को ग्रोथ होने दी जाए, बीच में ही उन्हें डिस्टर्बेंस ना की जाए, और टीचर्स को भी इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए कि बच्चों को मजा आए। और टीचर होना ही ऐसा चाहिए, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करे कि बच्चा उसके वर्ड्स को सुनना चाहे, बच्चा उसके लिए वेट करे, उसके लिए इंतजार करे कि आज इस टीचर्स का हमारे लेक्चर है, आज तो मिस करना ही नहीं है। और पीरियड जैसी रिंग बेल होती है तो वैसे ही वो अपना सेटअप बना के तैयार कर लेगा, अगर उसका टीचर इंटरेस्ट वे में पढ़ाएगा तब। दैट्स ऑल अबाउट द poem, The School Boy. Have you understood? Yes, sir. Thank you, class.